हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। और इस वीडियो में आज आपको मैं बताऊंगी कि आप वेल्थ को जनरेट करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको जान लिया कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसका सही तरीका जान लिया, तो बिलीव मी, आपके जीवन में कभी भी वेल्थ की कमी आएगी ही नहीं। कि हमारी ज़िंदगी में वेल्थ की कमी कब आती है या मनी की कमी कब आती है, जब हमारी मनी को रिसीव करने की फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है। और फ्रीक्वेंसी लो होती है अपने विचारों से। हम जो भी देखते हैं सुनते हैं वो सारा सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा जाता है। और ज़्यादातर हम जो भी देखते हैं वो हम पॉवर्टी देखते हैं, लोग परेशान हैं, इसके दाम बढ़ रहे हैं, ये महंगाई हो रही है। न्यूज़ में भी हम सारी नेगेटिव न्यूज़ देखते रहते हैं। तो ये नोइंगली और अननोइंगली, चाहे आप इसके बारे में जानो या ना जानो, ये डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी इमोशनलाइज हो जाती हैं, क्योंकि हम भी उसी बिलीफ सिस्टम को लेके अब तक बढ़े हुए रहते हैं। तो वो वाला हिस्सा हमारे माइंड का बहुत पावरफुल होता है। और जैसे ही कोई भी चीज़ इमोशनलाइज्ड हो जाती है उसको आप, हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि वाकई में महंगाई बढ़ रही है, तो वो चीज़ आपके और हम उस महंगाई के हिसाब से उसको एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ अननोइंगली आपकी फीलिंग में आ चुकी रहती है और डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी रहती है। तो बार बार वही चीज़ आपके सामने आएगी। तो सबसे पहले तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी मनी की फ्रीक्वेंसी हाई हो, तो सबसे पहले तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको प्रोटेक्ट करना है। यही सारे हमारी गीता है, जो भगवत गीता है वो, या सारे स्वामी विवेकानंद या जितने भी हमारे सारे ग्रंथ हैं, वो हमको यही सिखाते हैं कि हर चीज़ का सोर्स हमारे अंदर है, बट हमको उसको प्रोटेक्ट करना है आउटर एनवायरनमेंट से। ठीक है, आप जो भी दिख रहा है उसको तो चेंज नहीं कर सकते, बट कम से कम हम अपने अंदर ये ज़रूर सोच सकते हैं कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, इसके थ्रू हम इसको चेंज कर सकते हैं। या उसको आप अटेंशन मत दीजिए, उसको देखिए और एज इट इज़ छोड़ दीजिए, और उसी समय आप दोहराइए कि नहीं, ये सच नहीं है, ये माया है या इल्यूजन है या एक धोखा है। असली चीज़ तो हमारे दिमाग के अंदर है, और आप उसको ही रिपीट कीजिए। उसको आप रिपीट ग्रेटफुल वे में भी कर सकते हो, कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक ब्रोक पर्सन बोलता था थैंक यू फादर फॉर माय वेल्थ, और 21 दिन के अंदर उसकी लाइफ वाकई में वेल्दी हो गई। तो इस तरह से आप आउटर एनवायरनमेंट की रियलिटी को देखिए, बट उस पर फोकस मत डालिए, अटेंशन मत दीजिए, तो वो कभी बढ़ेगा नहीं, नेगेटिविटी ओवर पावर नहीं करेगी। और जैसे ही आप उसकी जगह पॉजिटिव सोचने लगोगे कि, और उसको आप बार बार उस तरह की सक्सेस स्टोरीज़ देखिए और एग्ज़ाम्पल देखिए, और आपको विश्वास धीरे धीरे उस पर बढ़ने लगेगा, तो फिर आप एक अपनी ही दुनिया में जीने लगेंगे। और फिर आप जो भी सोचेंगे, अच्छी सोच सोचिए। कि वैसे भी अगर आप देखो और ग्रंथ को पढ़ो या ये इस तरह की बुक्स को पढ़ो, तो सभी जगह लिखा है कि अबंडेंस की कमी नहीं है, ना पैसे की कमी है, ना पीस की कमी है, ना हैप्पीनेस की कमी है, ना जॉय। किसी चीज़ की दुनिया में कोई भी कमी नहीं है। आप भी पूरी तरह उसका यूज़ कर सकते हो, और दूसरों के लिए भी बहुत भरा पड़ा है। बट आपको क्या करना है, आपको रिसीविंग मोड में रहना है और आपकी मनी की फ्रीक्वेंसी को हाई करना है। मनी की फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स का वर्णन किया है। आप चाहो तो ये जोसेफ मर्फी का भी, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, एक दो तो शायद मैंने भी बताई हैं। ये एक और एक नई टेक्निक है, इसके बारे में मैं बता रही हूँ। इस टेक्निक में उन्होंने बोला है कि वेल्थ द सबसे अच्छा वे कौन सा होता है वेल्दी बनने के लिए। देखो, कुछ लोग होते हैं जो केवल थोड़े देर काम करते हैं, मीन्स फ्यू वीक्स इन अ फ्यू आवर्स इन अ वीक, मतलब थोड़े से ही घंटे एक सप्ताह में काम करते हैं, और उनके पास किसी भी तरह से धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती। और कुछ लोग होते हैं जो 24 घंटे में से 12 घंटे काम करते हैं, उसके बाद में भी उनके जीवन में
वेल्थ की हमेशा कमी रहती है। ऐसा क्यों? इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अबंडेंस के लिए प्रोग्रामाइज्ड नहीं किया है, या आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी फीलिंग को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, हर चीज़ की कमी है, क्योंकि आप बार बार वो बोल रहे हो, वो सोच रहे हो और वो फील कर रहे हो। अगर वो फीलिंग में आ गया तो वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। फीलिंग ही एक जो चीज़ है जो आपको सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने कोई चीज़ को फील कर लिया तो सबकॉन्शियस माइंड उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब आप वेल्दी फील करने लगोगे, वेल्दी फील कैसे करोगे? वेल्दी फील करने की बहुत टेक्निक है, जैसे एफर्मेशंस हैं, बट एफर्मेशंस तभी काम करती हैं जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना करे, उसको अपोजिट ना ले। क्योंकि आप बोल ज़रूर रहे हो आई एम अ मिलियनेयर, आई एम अ मिलियनेयर, बट अगर आप फील नहीं कर रहे हो तो वो कभी सच नहीं मानेगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड जस्ट उसके अपोजिट काम करेगा। तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे स्टेटमेंट नहीं बनाने हैं जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट ना करे। आपको स्पेसिफिक गोल या स्पेसिफिक एफर्मेशन बनाने की बजाय आप बहुत जनरल एफर्मेशंस बनाइए, जैसे सक्सेस, वेल्थ। और एक तो है एफर्मेशंस, बार बार इन सेंटेंस को आप बोलिए जनरल वे में कि आज आई एम रिसीविंग मनी डेली,